नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम प्रकाश के चैप्टर की शुरुआत किए थे। वहाँ पे हमने परिभाषाएं जानी थी। उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होता है उसकी परिभाषा जानी थी। बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंट थे उसकी चर्चा हमने की थी। परावर्तन के 2 नियम बताए थे। क्या था कि जो आपतित कोण होता है, प्रवर्तित कोण होता है, दोनों बराबर होता है। अपवर्तन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पे होती हैं। ये चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बेटा बता चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि गोलीय दर्पण को हम पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप होता है। कौन कौन सा बेटा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हमने पहचानने की विधि बताई थी। जैसे अब ये देखो, हमने इमेज बना दिया है। आप ये कैसे जानोगे कि उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस, वो सॉरी दर्पण है। अभी हम दर्पण की चर्चा करेंगे। तो हमने बताया था बेटा कि अगर आपका जो केंद्र है वो परिवर्तक पृष्ठ की ओर हो तो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। कहने का मतलब ये आपका हो गया अवतल दर्पण। देखिए ये केंद्र आपका परावर्तक पृष्ठ की साइड में है। इधर क्या? अगर केंद्र आपका परिवर्तक पृष्ठ से बाहर है, देखो ये केंद्र यहाँ पे है और परिवर्तक पृष्ठ इधर है, तो ये हो जाएगा उत्तल। अब पॉइंट ये उठी कि देखो, आपने प्रतिबिंब का निरूपण करना आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हम उत्तल दर्पण की सहायता से या अवतल दर्पण की सहायता से हम प्रतिबिंब का निरूपण कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को जानने के पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों को समझना होगा। जब आप उस नियम को समझ जाएंगे तो आपके लिए निरूपण करना प्रतिबिंब का बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो पहला जो नियम है हमारा कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, कुछ इस तरीके से, ये क्या हो गई? आपकी आपतित किरण। अब ये जब परिवर्तक पृष्ठ पे पड़ेगी तो परिवर्तक पृष्ठ पड़ने के फलस्वरूप क्या होगी? ये परिवर्तित होगी, तब ये फोकस से पास होगी। अब यहाँ पे हमको ये बात दिमाग में सेट कर लेना है कि देखो, ये तो अवतल दर्पण के लिए हुआ और इसी प्रकार उत्तल के लिए होता है। ये आपका ऐसा बना, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतन के फलस्वरूप ये किरण परिवर्तित होती है और देखिए आप अब यहाँ हम देख लेते हैं। हमने बताया कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है तो पृष्ठ से परिवर्तन के फलस्वरूप फोकस से गुजरती है। एक काम ये अवतल दर्पण के लिए हो, वही चीज उत्तल दर्पण के लिए होगा। इसमें हम ऐसे समझेंगे, देखिए आपकी ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर परिवर्तक पृष्ठ पे पड़ी, उसके बाद क्या हुई? ये परावर्तित हुई। लेकिन अगर ये परिवर्तित होने के बाद ऐसे दिख रही है तो इसको थोड़ा हम पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये जो है फोकस पे जाके मिलेगी और आप उसमें पढ़ेंगे। अब ये आगे डिटेल उत्तल दर्पण के बारे में। तो जो इमेज बनती है वो आभासीय इसीलिए बनती है क्योंकि ये यहाँ से परिवर्तित हो रही है, लेकिन हम ये आभास करते हैं ये फोकस से निकल रही है, जबकि ऐसा होता नहीं, केवल ये आभास होता है। इसीलिए जो उत्तल दर्पण द्वारा इमेज बनती है उस इमेज को हम कहते हैं कि ये इमेज आभासीय है या प्रतिबिंब आभासीय है। ये पॉइंट आपका क्लियर। आगे हम देखते हैं कि जब किरण फोकस से गुजरे, जब आपतित किरण फोकस से गुजरे तब क्या होता है? पहले हमने पढ़ा जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है? परावर्तन के फलस्वरूप वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। लेकिन जब आपतित किरण फोकस से गुजरे तब क्या होता है? हम ऐसे देखते हैं। देखो ये मान लो आपतित किरण आपकी ये फोकस से गुजरी, ठीक, ये आपकी आपतित किरण हो गई। परावर्तन के फलस्वरूप क्या होगा कि ये अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस सिंपल सा इतना था।
उसके बाद इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में आपका कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, ऐसे। क्या हुआ, ये क्या हुई, किरण आपतित हुई। देखो जब यहाँ पे आपतित हुई, लेकिन ये कहाँ जा रही है, फोकस से ये गुजर रही है, फोकस पे गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इसीलिए मैं पहले बता चुका हूँ कि उत्तल लेंस की जो प्रतिबिंब बनती है वो आभासी होती है, क्योंकि ये आभास हो रहा है कि यहाँ जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उसके बाद यहाँ टकराने के बाद ये क्या होता है कि मुख्य अक्ष की, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इतना था। इसके बाद जब क्या हो, आपतित किरण वक्रता त्रिज्या से गुजरे। साथियों, जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तब क्या होगा, दो नियम को हमने आपको बता चुका। ये आपका तीसरा वाला है, ठीक है। तीसरे में क्या है, जब किरण आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरे, इसका कहने का मतलब ये है कि किरण कुछ ऐसे आपतित हो रही है। सॉरी, थोड़ा सा क्लियर। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो क्या होगा, उसी मार्ग पे वो लौट जाएगी। आपतित किरण जब वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो परावर्तन के फलस्वरूप उसी पथ पे दोबारा लौट जाएगी। ये हुआ उत्तल के लिए इमेज। और अब हम परिवर्तन के लिए, उत्तल के लिए देखें तो इसमें कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद ये, ठीक, बस इतनी सी इसमें आपकी क्या थी, कहानी थी। अच्छा, एक नियम हल्का सा मैं आपको ओरिएंट कर देता हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रतिबिंब मतलब आपतित किरण है जो ध्रुव पे पड़ रही है, हम ऐसे इसी में समझा देते हैं आपको, तब क्या होगा। वो बड़ा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। मान लो अगर वो कोई किरण सीधा ध्रुव पे पड़ेगी, आपतित किरण ध्रुव पड़ेगी, तो होगा क्या कि ये जो मुख्य अक्ष है ये काम करेगा अभिलंब के जैसे, अभिलंब के तरीके से, और ये बन जाएगा आई। और जितना ही कोण, आई का मतलब आपतित कोण जितना होगा उसी कोण से ये परावर्तित हो जाएगी। इतना सा इसमें ये पॉइंट है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से वो गुजरती है। उसके बाद जब आपतित किरण फोकस से गुजरती है और पृष्ठ से परावर्तित होने के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो हुआ। तीसरा है कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के फलस्वरूप उसी पाथ पे वो रिटर्न आती है। चौथा और छोटा सा नियम है कि अगर आपतित किरण ध्रुव पे आपतित हो रही है तो परावर्तन के फलस्वरूप आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होगा और वो आपको मतलब क्या कहते हैं, परावर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब जो कोण जितना आपतन कोण होगा उसी कोण से ये परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि जो मुख्य अक्ष होगा वो अविलंब के तरीके काम करेगा। इसके आगे हम देखते हैं इमेज का निरूपण। साथियों, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण करते हैं। हम आपको नियम बता चुके हैं, अब आओ निरूपण करते हैं। अच्छा, निरूपण से पहले एक बात हमें ये जान लेना है कि हमें हमेशा दो आपतित किरणों को लेना है, उसी पे विचार करना है। दो, ये नहीं कि आप केवल एक किरण से आप इमेज को नहीं बना पाओगे या नहीं क्या कहते हैं एहसास कर सकते हो। तो हमेशा कहने का मतलब हमारा जो नियम में है कि आपको हमेशा दो आपतित किरण को लेना होगा। ठीक है, मान लो पहली कंडीशन कि जो वस्तु है वो अनंत पर है, हमने साथ में लिख दिया कि जो वस्तु की स्थिति है वो अनंत है। तो हम यहाँ पे कहीं बना दिए ये ऐसे। ठीक, हमने बोला कि दो आपतित किरण आपको लेना है, तो एक हमने ले लिया और दूसरी ये होगी। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है,
उसको अंडरस्टूड कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आपको नियम पे पहुंचना है। नियम में हमने क्या बताया था कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के फलस्वरूप फोकस पे वो कट करती है, फोकस से गुजरती है। तो अब ये क्या होगा, फोकस से गुजरेगी। ये कहने का मतलब कि वस्तु की स्थिति अनंत पे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर। वो कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। अगली बात, प्रतिबिंब की साइज, देखो ये बहुत बड़ी साइज में दिख रहा है ना, ये भी इतना बड़ा, और यहाँ पे इमेज बन रही है छोटी बन रही है, तो हम लिख सकते हैं बहुत छोटी। ठीक। अब प्रतिबिंब का प्रकार, ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार में क्या है, इमेज तो आपकी वास्तविक बन रही है, ठीक है। हमने आपको बताया, एक बात आप ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस में जो भी इमेज बनेगी वो वास्तविक बनती है, और अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनती हैं वो वास्तविक बनती हैं, जबकि उत्तल लेंस में आभासी है। आप मैंने देखा था एक डॉट डॉट करके लाइन दिखाई थी, उससे जो इमेज बनेगी वो आभासी होगी। तो कहने का मतलब कि जो प्रतिबिंब का प्रकार है वास्तविक है। और क्या है, वास्तविक के बाद क्या है, उल्टा। उल्टा। ठीक। अब अगले पे चलते हैं। साथियों, अब की बार क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पे रखा गया है। ये हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ये। ठीक। देखो पहली बार जो हमारा ऑब्जेक्ट था या हमारी वस्तु थी वो कहाँ पे रखी थी, अनंत पे। अब की बार क्या है, वक्रता केंद्र जो है इससे कुछ दूरी पर रखी गई है। अब हमने बताया था कि आपको दो आपतित किरण लेना है, तो हमने सोचा चलो पहले एक आपतित किरण लेते हैं जो अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर हो ये। अब एक हम ले लेते हैं जो वक्रता केंद्र से गुजरे, ये। ठीक। आपकी ये दो क्या हो गई, आपतित किरणें हो गई। उसके बाद नियम आपको याद होगा कि अपवर्तन जो अक्ष के समांतर होती है वो जो परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष से गुजरती है। तो ये देखो समांतर है, अब मुख्य अक्ष से गुजरेगी। ये आ गई। और उसके बाद हमने आपको ये बताया था, अगला पॉइंट हमने ये बताया था कि अगर क्या हो, आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरे और वो प्रवर्तक पृष्ठ से परिवर्तित हो तो वो क्या होती है, उसी पे रिटर्न हो जाती है। कहाँ पे, उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गई, रिटर्न हो गई। ठीक, इतना बात क्लियर। अब ये कहाँ पे कट किए हैं, यहाँ पे कट किए हैं दोनों। तो ये यहाँ पे एक इमेज आपकी बी डैश, ठीक। आपकी क्या है, सॉरी उल्टी बनती है ना इमेज, ये आपकी हो गई ए डैश और ये, ठीक। अब हमको लिखने के लिए हम क्या लिखना होगा कि वस्तु की जो स्थिति है वो कहाँ है, सी से
परे आपके वर्ड यूज किया गया है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? सी और एफ के बीच। इमेज कैसी है? प्रतिबिंब कैसी है? बिल्कुल छोटी, और वास्तविक भी है और उल्टी या उल्टा जो भी आप लिखना चाहें। देखो ऐसे थी ए बी, अब ये जस्ट इसके उल्टा बन गए। देखो पिछले में उल्टी हमने या उल्टा लिख दिया था, लेकिन हम आपको समझा नहीं पाए थे कि कैसे हम करें, क्योंकि जो साइज बनी थी वो जो प्रतिबिंब बनी थी वो बिंदु साइज की बनी थी, तो बिंदु साइज को हम कैसे समझाते हैं। तो इसलिए हमने जब यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि ये शो कर दे रहा हूँ, देखो ये उल्टी बनी, ये ऊपर को था, ये अब नीचे को बनी है। तो कहने का मतलब उल्टी इमेज आपकी या प्रतिबिंब आपकी बनी है। अब हम अगला देखते हैं। हाँ साथियों, अब की बार जो वस्तु की स्थिति है वो क्या कहाँ पे है? वक्रता केंद्र पे। तो हम तुरंत दो आपतित किरणें लेते हैं। पहली आपतित किरण ये जो कि अक्ष के समांतर है। दूसरी आपतित किरण कहाँ से गुजार रहा हूँ मैं? फोकस से। ठीक है, यहाँ से आपकी दो आपतित किरण हो गई। अब परावर्तन के फलस्वरूप नियम आपको पता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, तो परावर्तन के फलस्वरूप वो फोकस से गुजरेगी। तो हम अगर फोकस से इसको गुजारें तो कुछ आपकी ऐसी आपको बनती नजर आएगी। ये हो गई आपकी, ठीक। उसके बाद अगला नियम हमने पढ़ा था कि जब आपतित किरण फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के फलस्वरूप वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये समांतर होगी। अब देखो इसको हम थोड़ा सा अगर सही करें बेटा तो ऐसे देखते हैं, क्योंकि जो हमारी इमेज बनेगी वो फिर वो समझाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इमेज को ठीक कर ही लेता हूँ कुछ ऐसी। ये ऐसी आपकी इमेज बनेगी। उसके बाद अब आप देखें तो जो इमेज बन रही है यहाँ पे बन रही है, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ठीक। अब देखो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारी इमेज कैसे बनी, ठीक। हम देखो दो बिंदु हमें लेना था, दो आपतित किरण लेना था, दो बिंदु हमने क्या किया? एक बिंदु से, और हमने एक लिया मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन होने के फलस्वरूप फोकस से गुजरी। उसके बाद एक हमने लिया था कि फोकस से गुजारा था, तो जो फोकस से गुजरी थी वो क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दोनों को हमने बना दिया। बनाने के बाद हमने देखा तो दोनों पॉइंट, दोनों कहाँ परावर्तन किरणें कहाँ पे कट कर रही थी? इस पॉइंट पे कट कर रही थी। जो पॉइंट ठीक ए बी के नीचे थी हमने उसी को ड्रा कर दिया। अब यहाँ आप वस्तु की स्थिति में क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। और प्रतिबिंब, अगर बात करें प्रतिबिंब की स्थिति की, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। साइज कैसी है? अभी देखो साइज बराबर आती है, साइज बराबर, ठीक। और वास्तविक और उल्टी आपको दिख ही रही है। बस इतना होता है, कोई टफ नहीं होता, बस आप रूल समझ लो, उसके बाद आप तुरंत करते चले जाओ। अगला देखते हैं। हाँ साथियों, आपकी बार जो प्रतिबिंब वो वस्तु है वो केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। तो हर बार की तरह हम पहले दो आपतित किरणें लेंगे। पहली हम आपतित किरण लिए तो वो क्या थी? आपकी जो है क्या नाम उसका? हाँ, अक्ष के समांतर लेते हैं। पहले हम अक्ष के समांतर लेते हैं, ठीक, अक्ष के समांतर लेते। और दूसरी हम ले लेते हैं कि ये कहाँ से गुजर रही है? केंद्र से, ठीक है। इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं, ऐसा।
बेटा कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, बाकी डायग्राम थोड़ा सा कोई हम स्केल लेके नहीं बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, लाइनें टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये दोनों हो गई आपकी। आपने नियम पढ़ा था कि अगर मुख्य कोई आपतित किरण मुख्य के समांतर रहेगी तो परावर्तन के फलस्वरूप वो फोकस से गुजरेगी। तो चलो हम उसको फोकस से गुजार देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, फोकस मान लो यहाँ पे। उसके बाद अगला नियम आपने पढ़ा था कि जब कोई आपतित किरण कहाँ से गुजरे, वक्रता केंद्र से, तो वो परावर्तन के फलस्वरूप उसी पाथ को दोहराती है। ये अपने पाथ को ऐसे दोहराती हुई आगे बढ़ेगी। और थोड़ा सा इमेज में हमारे प्रॉब्लम है, ये कुछ ऐसे, आप इसको समझिएगा। ये अभी क्या, ये कहने का मतलब क्या है आप इसको समझिएगा। थोड़ा सा जो डायग्राम है वो डायग्राम सही नहीं है, उसके लिए आप कोऑपरेट करिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। देखिए आपका ये, ठीक है, आपकी जो इमेज बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, ए डैश और ये हो गई। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या है कि हम स्केल से बनाए होते तो यहाँ पे आती, और ये लाइन हमको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट किए होते तो सही से मिलती। इमेज थोड़ा सा नहीं सही है, प्रतिबिंब नहीं है सही है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। लेकिन ये कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा थोड़ा सा डायग्राम बनाने में सही नहीं बन पा रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अब वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में, यहाँ पे एफ है, सी और एफ के बीच में। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी से दूर, सी से परे। प्रतिबिंब की साइज कैसी है, बड़ी साइज है। आपको दिख रहा है ना, बड़ी साइज, छोटा सा ये था, इसकी इमेज बनी, प्रतिबिंब बना इतना बड़ा सा। और वास्तविक और उल्टा, ये चीजें तो आपको पता है कि उत्तल लेंस की जितनी भी प्रतिबिंब बनती है सारी वास्तविक और उल्टी बनती हैं। अगला देखते हैं बेटा। हाँ साथियों, अब की बार क्या है, इसमें जो आपकी इमेज है वो कहाँ पे है, या वस्तु कहाँ पे है, फोकस पे। ये आपका ए हो गया, ये आपका सॉरी, ये आपका ए हो गया पॉइंट, और ये हो गया। ठीक है, अब वस्तु की स्थिति कहाँ है, फोकस पे। देखो हमने दो की आपतित किरण लिया, एक मुख्य अक्ष के समांतर है, वो मुख्य अक्ष के समांतर थी तो परावर्तित होने के फलस्वरूप कहाँ से गुजरी, फोकस से गुजरी। इसी प्रकार एक दूसरी लिया जो केंद्र वक्रता केंद्र से आपतित हुई थी तो परावर्तन के फलस्वरूप वो उसी रास्ते पे लौट आई। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखा, मैंने डायग्राम में बना दिया है। ठीक है, आगे क्या है, वस्तु की स्थिति कहाँ है, फोकस पे, फोकस पर। इमेज कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, अनंत पर। क्योंकि इमेज जो बनती, प्रतिबिंब बनती है वो कट करने बनती है। अभी इस पैरेलल चली आ रही है तो कहाँ कट करेगी हमको कुछ मालूम नहीं, तो हम अनंत लिख देंगे। प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो कैसी होगी, ये भी देखने वाला पॉइंट है। आप जरा गेस कीजिएगा साइज कैसी होगी, तो बहुत बड़ी कह सकते हो, बहुत बड़ी, या आवर्धित शब्द यूज किया जाता है उसको यूज कर सकते हो। और हमेशा की तरह जो प्रतिबिंब का प्रकार होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है साथियों, हमने अपनी ये पूरा जो टॉपिक था आपका खत्म हो गया। कल उत्तल लेंस की प्रतिबिंब का निरूपण करेंगे, सारा हमने नियम बताया, सारी चीज़ें आपको बताइए। थोड़ा सा इमेज में बनाने में हमको नहीं सही इमेज बन पाई है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन समझाने का हमने पूरा अच्छा प्रयास किया है। आप अपने कॉपी पेपर पे जब स्केल लेके और पेंसिल लेके आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी इमेज भी आपकी बनेगी। क्योंकि हमारे पास इसमें स्केल या पट्टी या प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, इसमें यूज नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरी थोड़ा सा कुछ लाइनें टेढ़ी हो जा रही थी, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगेंगे। वीडियो को देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब
कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।